से पहले मैं छेदी बाबा के चरणों में सशक्त नमन करता हूं और अभी आपने विजय शंकर मुन्ना जी ये सारी बात आप लोगों को बताई और बाबा जी का जब जब आदेश रहा हम अपनी पूरी टीम के साथ सारे कार्यक्रम में आने का प्रयास करते रहे। अब दुखद बात ये हो गई कि बाबा जी रहे नहीं, ये आंदोलन अब आगे चलेगा कैसे। और मुझे तो लगता है कि बाबा जी के मिजाज का ही मैं था उस आंदोलन में जितने दिन आया। जिस तरह बाबा जी का मिजाज था उसी तरह मेरा भी मिजाज हमेशा बना रहता था कि बात बतियाने से नहीं होगा, हमेशा करो मरो की काम करना पड़ेगा। और जब जब मैं बाबा जी से कहता था कि बाबा जी चलिए फलाने को घेर लिया जाए, बाबा जी सबसे पहले खड़े हो जाते थे। इसी तरह मुझे याद है कि सुबह के मुख्यमंत्री जी बनारस आगमन था, हम लोग धरना पर बैठे थे तो मैंने बाबा जी से कहा कि आज मुख्यमंत्री जी 4 बजे आ रहे हैं, अभी 12 बज रहा है, यहाँ तो पैदल मार्च करके चल चला जाए कचहरी, हम लोग सर्किट हाउस घेर लिया जाए, बाबा जी से फैसला कर ही लिया जाए। तुरंत बाबा जी खड़े हुए चल दिए। तो मुन्ना भाई ने कहा कि रुकिए, सबसे पहले पूछ लिया जाए। सभी महिलाएं भाई बहन सब लोग तैयार हो गए। उतने देर में लाइव की तरह कहां से सूचना मिल गई और तमाम सीआरपी और कौन कौन पुलिस आकर रोड पर खड़ी हो गई। शायद आप लोगों को याद होगा जो लोग उस आंदोलन में बैठे थे, फिर भी हम लोग माने नहीं। बाबा जी बार बार कहते रहे कि तुरंत चलिए, हम लोग चल दिए। बाबा जी आगे आगे पीछे से हम लोग अभी रोड क्या बाउंड्री भी पार नहीं किए, पुलिस वाले घेर लिए, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ने लगे, नौकरी चल जाएगी, ये है वो है। और यहाँ का जिलाधिकारी कमिश्नर उसी दिन आए और इतना झूठ किसानों से बोले कि उस दिन हम लोग को लगा कि अब हम लोग का काम हो जाएगा। और ये झूठी सरकार, झूठे नेता और झूठी प्रशासन, इस ट्रांसपोर्ट नगर, अब तो इसको बाबा छेदी बाबा नगर करना है, इसको ट्रांसपोर्ट नगर अब नहीं बोलना है। अब सबके जुबान पर से ट्रांसपोर्ट नगर को आज भस्म कर दीजिए। अब यह नगर अगर पहले तो बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो छेदी बाबा नगर के नाम से ही जाना जाएगा। और इसके लिए मुन्ना भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, उदय भाई, विजय भाई, वकील साहब, देखिए एक संत चला गया, वो चला क्यों गया? वो जाने की स्थिति में भी नहीं थे। जैसा मैंने उनको देखा था, उनके अंदर जो जज्बा, उनको कहीं न कहीं अंदर में यह चुभ रहा था, आघात हुआ है कि हमारे गांव के लोग जहां हम लोग बचपन से खेले कूदे पढ़े आगे बढ़े, वो जमीन सब सरकार ले रही है, अब हम लोग जाएंगे कहां? लेकिन कुछ बिचवलिया और फुटमत करके बाबा जी को वास्तव में कमजोर किया, जिसका दिल का आघात पड़ने से बाबा जी हम लोग के बीच में अब नहीं रहे। इसका बदला हम लोग को लेना होगा और इसका बदला ये भाषण के माध्यम से नहीं। मैं साफ तौर पर हमेशा कहता हूं कि भाषण में दम नहीं, भाषण की कोई बात नहीं। पाना है, करना है तो लड़ना होगा। और आए हैं धरती पर तो क्या करके जाना है। आज बाबा जी जितना दिन भी रहे, जैसे भैया बता रहे 1998 से चल रहा है। अब 1998 से लड़ते कुछ फायदा कराएं, कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ अपने लोगों की वजह से। तो मेरी एक निवेदन है भैया कि यह अब बाबा जी के नाम से नगर का नाम हो। लड़ाई हमारी अलग है, वकील साहब अपना लड़ते रहेंगे, उदय भाई सब लोग लड़ता रहेगा, लेकिन अब इसको हटा देना है नाम और बाबा जी के नाम से नगर हो और एक यहीं पर सरकारी जमीन अगर हो तो बाबा जी के नाम से एक स्मारक जरूर बनवाया जाए। हम लोग उसमें जो भी सहयोग होगा सबसे ज्यादा सहयोग सब्जी प्रताप सिंह करने का काम करेगा। और हम लोग हमारे साथ अभी देखिए चंदौली के सांसद जो हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनके प्रतिनिधि भी आए हुए, शरद सिंह जी खड़े हो गए।
मैंने इनसे कहा कि ऐसी सी बात है, पूरी घटना बताया, तो ये भी चले आए हमारे साथ, चलिए आप देखें। आप इस बात को जरा सांसद जी तक पहुंचा दीजिएगा कि ऐसी सी घटना हुई, बाबा जी के बारे में और बातें मैं बताऊंगा, और एक दिन उनको भी यहाँ ले आऊंगा, ठीक है, इनके घर ले आऊंगा, और एक बाबा जी के नाम से यहाँ स्मारक बने। उस स्मारक में जो भी लगेगा उसमें सबसे ज्यादा सहयोग हम करेंगे। और देखिए हमारे साथ ही प्रकाश जायसवाल जी भी आए हुए हैं। इन्होंने भी कहा कि देखिए मैं जायसवाल परिवार का हूं और 50 साल में बहुत जायसवालों के पास पैसा है, तो जो स्मारक में पैसा लगेगा ये भी अपने समाज से लेकर देंगे। आप लोग कुछ नहीं लगाना है, आप लोग के जगह सुनिश्चित करना भैया, और हम लोग बाबा जी के नाम से उनका स्मारक बनवाएंगे, और आज से यहाँ का नाम हो बाबा जी के नाम पर रहेगा। इसी बात के साथ बाबा जी को पुनः सशक्त नमन करते हुए, और बाबा जी की सही बात कहा है, आप लोग तो सेफ रहोगे। आप जिस दिन इस बैरवन गांव के लोग एक हो जाएंगे ना, कोई माई का लाल यहाँ पैदा नहीं लिया है जो गंगा में घुस जाएगा, चाहे कौनो हो। हम सबको बोल रहे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो एक रहिए तो सेफ रहिएगा। ये भूल से मोदी ने कह दिया है, आप उसको अवलोकन की करके और एक हो जाइए। बैरवन गांव में दोबारा कोई कुछ करने का काम नहीं करेगा। अब बाकी जो कोर्ट कचहरी का काम हो रहा है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी के नाम से मैं पुनः एक बार, बाबा जी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। इसी बात के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बाबा जी को बहुत बहुत नमन।